स्वाति मालीवाल केस को लेकर एक तरफ पुलिस की जांच चल रही है तो दूसरी तरफ सियासत भी जोरों पर है। आम आदमी पार्टी ने इसके पीछे बीजेपी की साजिश का आरोप लगाया तो बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुद मोर्चा संभाला, इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। जेपी नड्डा ने कहा है कि केजरीवाल का असली चेहरा सामने आ चुका है। जेपी नड्डा ने आगे कहा, ये लोगों को अपने घर बुलाते हैं और उनसे मारपीट करते हैं। बीजेपी से स्वाति मालीवाल की कोई बात नहीं हुई है। आम आदमी पार्टी की कोई साख नहीं है, कोई विश्वसनीयता नहीं है, माइनस में है। महिला सम्मान के बारे में उनके घर में घटना घटती है और वो मौन रखते हैं, वो चुप रहते हैं। अगर ये बात बीजेपी ने रची है तो तुम माइक इधर से उधर क्यों खिसका रहे थे? बीजेपी ने रची है। जो अखिलेश यादव के समय जो उन्होंने से पूछा गया लखनऊ में, हाँ, तो एक बार माइक बाएं खिसकाया, फिर एक बार दाएं खिसकाया और चेहरा देखिए आपकी, वो चेहरा अपने आप में बताता है। तो और महिलाओं के अपमान के बाद आपकी चुप्पी क्यों है? बीजेपी ने रचा तो आप क्यों चुप हैं? क्यों नहीं आप बोलते हैं? क्या आपको रोक रहा है? आपके कर्म रोक रहे हैं। आपने जो किया है महिलाओं के साथ, जो महिला सम्मान के ऊपर जो आपने जिस तरीके से कुठाराघात किया है और आपके घर में हुआ है। और इस पार्टी का कल्चर क्या है? कभी चीफ सेक्रेटरी घर में पिटता है, कभी महिला पिट रही है। ये कल्चर क्या है? आप ये देखिए, इसको घटना को सिर्फ इतना ही मत लीजिए। ये आम आदमी पार्टी की संस्कृति बताती है कि ये घर बुला करके पीटते हैं और किसी ऐसे तैसे को नहीं, महिला को, और वो भी राज्यसभा की सांसद जो इनकी पार्टनर रही है, फाउंडिंग मेंबर रही है। ये इनकी सोच है, इनकी इतनी गिरी हुई सोच है। और चीफ सेक्रेटरी, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चीफ सेक्रेटरी, वो पिट जाता है। तो ये आपका कल्चर बताता है, आपकी संस्कृति बताती है और आप एक्सपोज्ड हैं। और दूध का दूध, पानी का पानी का होगा। दिल्ली की जनता इसका जवाब मांगेगी। तो भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को लेकर हमलावर है आम आदमी पार्टी पर। पीयूष गोयल क्या कह रहे हैं, किस तरह से उन्होंने प्रतिक्रिया दी है आम आदमी पार्टी को लेकर, सुनवाते हैं। कहा कि बीजेपी का कॉन्स्पिरेसी है। कौन उनको सीरियस लेता है? जेल से कुछ दिनों के लिए बाहर आए थे कैंपेन करने और देखिए किस प्रकार की हरकतें। ओके सर, थैंक यू। कहा कि बीजेपी का कॉन्स्पिरेसी है। कौन उनको सीरियस लेता है? जेल से कुछ दिनों के लिए बाहर आए थे कैंपेन करने और देखिए किस प्रकार की हरकतें। ओके सर, थैंक यू। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा है कि स्वाति मालीवाल केस में भी बीजेपी पुराने फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रही है। आतिशी का कहना है कि स्वाति मालीवाल के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक केस दर्ज किया है और इसी केस को हथियार बनाकर स्वाति मालीवाल का इस्तेमाल किया जा रहा है। आतिशी ने मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए कि स्वाति मालीवाल के साथ किस किस की बातचीत हुई है। मालीवाल जी वाला इंसिडेंट भी देखिए। स्वाति मालीवाल जी पर एंटी करप्शन ब्यूरो का एक रिक्रूटमेंट स्कैम का केस चल रहा है कि डीसीडब्ल्यू में गलत तरीके से कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज को रिक्रूट किया गया। यह केस पिछले कई सालों से चल रहा है, उन पर एफआईआर हुई है। अब ये मामला खत्म होने के करीब आ रहा है, तो इसलिए ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो फॉर्मूला है कि अलग अलग नेताओं पे केस करना, उसी फॉर्मूले को स्वाति मालीवाल जी पर इस्तेमाल किया गया होगा। उन पर जो एसीबी का केस चल रहा है, जो इलीगल रिक्रूटमेंट डीसीडब्ल्यू में केस चल रहा है, उस पर धमकी देके स्वाति मालीवाल जी से शायद ये करवाया गया है। दूसरी बात, हमने तो ये भी कहा है कि स्वाति मालीवाल जी के कॉल रिकॉर्ड्स की जांच होनी चाहिए। हमें ये विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि पिछले कुछ महीनों से वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से संपर्क में हैं। तो स्वाति मालीवाल केस में देखिए, पुलिस ने कल देर रात तक अरविंद केजरीवाल आवास के अंदर जांच पड़ताल की है और इस दौरान पुलिस ने घटनास्थल पर क्राइम सीन रिक्रिएट किया और वीडियोग्राफी की है। एफएसएल की टीम भी कल मौके पर गई थी। अब सूत्रों के मुताबिक पेन ड्राइव में सीएम कैंप ऑफिस और एंट्री गेट के सीसीटीवी भी फुटेज लिए गए हैं। उधर केजरीवाल के पीए विवेक कुमार ने स्वाति मालीवाल के खिलाफ मुख्यमंत्री आवास में जबरन घुसने और सुरक्षा गार्ड से बदसलूकी को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के मुताबिक स्वाति मालीवाल ने सुरक्षा गार्ड को धक्का दिया है। ये सारी शिकायत ईमेल के जरिए की गई है।
हिमांशु मिश्रा इस खबर पर आप सभी दर्शकों तक और ज्यादा अपडेट पहुंचाने के लिए जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता। हिमांशु, शिकायत किस आधार पर की गई है, कैसे की गई है, विभव कुमार कहां पर हैं, ये कुछ भी जानकारी मिल पा रही है क्या, सोर्सेस बता पा रहे हो, और इस घटनाक्रम से अभी तक क्या अपडेट है, जोड़कर बताएं। देखिए, ये जो शिकायत की गई है ईमेल के जरिए दिल्ली पुलिस को भेजी गई थी और वो दिल्ली पुलिस को कल इसकी जानकारी रात में तकरीबन 8 से 9 बजे के आसपास चली। जब मेल चेक किया गया तो उसमें एक मेल विभव कुमार की तरफ से आया गया। उस मेल में उन्होंने शिकायत लगाया है ट्रेसपासिंग का। आप देखिए, सामने मुख्यमंत्री आवास है, आप ये देखिए, और यहीं से कोई भी आता है तो एंट्री यहीं से करता है और फिर अंदर जाता है। इस एंट्री गेट पे ही ठीक सिर्फ आपको यहाँ पर आपको 8 सीसीटीवी कैमरा दिखेंगे। जब आप जहां से ये शख्स अंदर जा रहा है, जब आप इस गेट से कोई भी अंदर जाएगा तो हर कदम पे कम से कम 2 से 3 सीसीटीवी कैमरों की जद में आप होते हैं। तो ट्रेसपासिंग का जब आरोप लगाया गया है तो कल पुलिस और एफएसएल की टीम आई है और उन्होंने यहाँ से सारे सबूत जुटाए हैं, इकट्ठा किए हैं। तो अगर ट्रेसपासिंग की कोई चीज है, धक्का मुक्की की अगर कोई बात है तो वो उस सीसीटीवी में वो चीज भी आ जाएगी। लेकिन जो पूरा मामला है वो सोमवार की सुबह जब स्वाति मालीवाल ने 112 नंबर पर इसी आवाज से कॉल किया था पुलिस को, फिर वो थाने जाती हैं। फिर अगले दिन यानी इस हादसे के तकरीबन 30 घंटे के बाद संजय सिंह सामने आते हैं और उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। यानी एक तरीके का उस वक्त ऐसा लगा था कि एक एक्सेप्टेंस है कि ठीक है, गलती हुई है और हम इसकी जांच कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब स्वाति मालीवाल ने जब शिकायत, पुलिस की टीम पहुंची और उन्होंने शिकायत की, एफआईआर दर्ज हुई और एफआईआर के बाद जब यहां पर टीम पहुंचती है, एफएसएल की टीम पहुंचती है, पुलिस की टीम पहुंचती है और स्वाति मालीवाल को लाया जाता है, तो उसी दौरान दिल्ली पुलिस को ये मेल भेजा जाता है। अब इसके पहले भी दिल्ली पुलिस की टीम तो विभव के घर गई थी लेकिन विभव नहीं मिला था। पुलिस लगातार तलाश रही है विभव को और जो जानकारी है कि पंजाब में विभव हो सकता है। तो विभव ने जो मेल किया है उस पर क्या कानूनी कार्रवाई बनती है, उस पर केस होगा या नहीं होगा, ये तो जांच के बाद ही साफ होगा। क्योंकि सिर्फ आरोप नहीं, आरोप के साथ कुछ तथ्यात्मक पुलिस को सबूत चाहिए होते हैं। और यहाँ पर जो एक वीडियो वायरल हुआ है, उस वीडियो के पहले और उस वीडियो के बाद क्या हुआ था, पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश करेगी। वीडियो किसने और किस मंशा से बनाया था ये भी जानने की पुलिस कोशिश करेगी। तो फिलहाल आशुतोष, ये पूरा मामला जो है अभी शिकायतों के आधार पर है। अब देखना ये होगा कि इन शिकायतों से जुड़े कितने सबूत और सुराग पुलिस को हाथ लगते हैं। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।